Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 41. So here the question is symbols 3579Br and 79Br can be written, whereas symbols 7935Br and 35Br are not acceptable. Answer briefly. देखो बेटा, आपको यहाँ पर दो तरह के सिंबल्स दिए हैं. एक क्या है, जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं, दैट इज यहाँ पर आपने लिखा एलिमेंट का सिंबल और फिर उसके बाद नीचे क्या किया, यहाँ पर आपने लिखा एटॉमिक नंबर और ऊपर आपने लिखा मास नंबर. ठीक है. या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा कि आप एटॉमिक नंबर ना लिखें और सिर्फ मेंशन करें यहाँ पर मास नंबर. तो ये दोनों जो आपने सिंबल्स लिखे हैं बेटा, ये एक्सेप्टेबल हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं. लेकिन जो दो और सिंबल्स दिए हैं आपको, जैसे आपको यहाँ पर गिवन है बेटा Br, नीचे आपने लिखा मास नंबर दैट इज 79 और ऊपर लिखा एटॉमिक नंबर दैट इज 35. और यहाँ पर दूसरा सिंबल क्या है बेटा, आपने लिखा एलिमेंट का सिंबल Br और ऊपर क्या लिख दिया है, एटॉमिक नंबर 35. तो आपसे पूछा है बेटा कि ये जो दो सिंबल्स हैं ये एक्सेप्टेबल हैं और ये जो दो सिंबल्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है. आपको बताना है ऐसा क्यों. देखो ध्यान से, जब भी हम कोई सिंबल लिखते हैं बेटा, हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. सो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जब आपको किसी भी एलिमेंट को सिंबल असाइन करना है तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं एलिमेंट का सिंबल, उसमें नीचे का मतलब क्या हुआ बेटा, जो बॉटम पे हम लिखते हैं वो है लोअर नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर और उसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट. तो यहां पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर Z और ऊपर हम लिखते हैं मास नंबर A. ठीक है बेटा. तो ये आईयूपीएसी ने कहा है कि ऐसा करना है. तो इसके अलावा अगर आप कोई भी सिंबल लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट. तो अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो जो पहला सिंबल है आपके पास, इसमें ये 35 है एटॉमिक नंबर और 79 है मास नंबर. तो ये वाला जो सिंबल है बेटा ये तो एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर हम दूसरे सिंबल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे क्या किया इन्होंने, सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है 79 एंड जो टॉप पर नंबर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सुपरस्क्रिप्ट. वहां पर इन्होंने लिख दिया है एटॉमिक नंबर. तो ये वाला जो सिंबल है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. क्लियर. दूसरी बात, अगर हम दूसरे सिंबल की बात करें बेटा, यहां पर आपने लिखा एलिमेंट का सिंबल और ऊपर लिख दिया मास नंबर. तो ऐसा लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं बेटा एक एलिमेंट की और वो आइसोटोप्स भी हैं, उसके आइसोटोप्स भी प्रेजेंट हैं, तो वहां पर आप एटॉमिक नंबर को ओमिट कर सकते हो. मतलब बिना एटॉमिक नंबर के भी लिखेंगे तो चलेगा. क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेटा वो तो सेम होता है ना. अगर हम ब्रोमीन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसमें सेम है. या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पर मान लो आपको दिया हुआ है क्लोरीन, तो हमें पता है क्लोरीन एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37. क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल लिखा और उसका मास नंबर मेंशन कर दिया. ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर द आइसोटोप्स जो मास नंबर है वो चेंज होता है. लेकिन अगर हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम रहने वाले हैं. ठीक. तो इसीलिए जो ये वाला सिंबल है जिसमें आपने सिर्फ मास नंबर लिखा है ये एक्सेप्टेबल है. लेकिन ऐसा सिंबल बेटा जिसमें आपने सिर्फ एटॉमिक नंबर मेंशन किया हो और मास नंबर नहीं मेंशन किया हो, वो सिंबल एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो यहाँ पर ये वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं है. क्या हमें बात समझ आई? तो ये तो था बेटा समझने वाला पार्ट. अब आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक सैंपल मैंने यहाँ पर लिखा है वो आप देख लीजिए. देखो क्या लिखा है हमने बेटा, 3579Br and 79Br are acceptable way of representation, whereas 7935Br and 35Br are not acceptable because for a given element atomic number is fixed and its omission from the symbol is acceptable, but the mass number is not fixed because it depends on the nature of isotope of the element. क्या कहे बेटा कि जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स होता है तो उसको सिंबल से हटा सकते हैं, लेकिन जो मास नंबर है बेटा वो फिक्स नहीं होता और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट पर, तो इसीलिए उसको आप ओमिट नहीं कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वी हैव टू राइट द हायर नंबर दैट इज मास नंबर ऑन टॉप, उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, एंड द लोअर नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर एट द बॉटम, जिसको हम बोलते हैं बेटा सबस्क्रिप्ट. तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही सिंबल लिखना है. बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आया बेटा? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.